क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हर दिन एक बुक पढ़ते हैं, साथ ही में रिच लोग हमेशा सुबह 4 बजे उठते हैं तभी जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। इवन जितने भी रिच लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और इसी वजह से वो सोते भी बहुत कम हैं। इवन जितने भी रिच लोग होते हैं वो हमेशा रिस्क लेकर अमीर बनते हैं। अला भला अगर आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी उन 97% लोगों में आते हो जिनको पूरी बात नहीं पता या वो आधी अधूरी बात जान के इन चीजों को फॉलो करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे बिजनेस सीक्रेट बताने वाला हूं रिच लोगों के जो आपसे छुपाए जाते हैं या आपको गलत तरीके से बताए जाते हैं, जिसमें से लास्ट वाला मेरा फेवरेट है और आपका सबसे वीक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सीक्रेट के साथ में, जिसमें फर्स्ट सीक्रेट आता है ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी। बिकॉज जितने भी रिच लोग होते हैं वो कभी भी अपना पैसा यूज नहीं करते हैं अपने बिजनेस में, वो हमेशा से दूसरों के पैसे यूज करते हैं अपने बिजनेसेस में, अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। अब इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस के मुकेश अंबानी जी का। आपको पता ही होगा 2016 में जियो लॉन्च हुआ था इंडिया में, लेकिन क्या आपको पता है जियो को लॉन्च करने में हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। बिकॉज पूरे इंडिया में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में एंड इतने एम्प्लॉयज एंड ऑफिसेज एंड मेंटेनेंस एंड खास करके डेटा सर्विसेज एंड बहुत सारे खर्चे एंड ऊपर से लाइसेंसिंग फी वगैरह वो अलग। लेकिन इतना पैसा कि मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से लगाया? द आंसर इज नो। इसके लिए मुकेश अंबानी जी ने इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक से कई हजारों करोड़ों का लोन लिया। यही नहीं, इसके लिए उन्हें बॉन्ड मार्केट से भी फंड रेज करना पड़ा और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ में जोड़ना पड़ा। जिससे हुआ ये कि जब तक जियो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ अपने स्टार्टिंग के 3-4 सालों तक, वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स का लग रहा था, ना कि मुकेश अंबानी जी का। अब इस केस में एक चीज देखिए, अगर ये बिजनेस फेल हो जाता तो इसमें मुकेश अंबानी जी का 1 रुपया नहीं जाता, बल्कि सारा पैसा जाता उन बैंकों का, उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने रिलायंस को यहाँ पे पैसे दिए थे। इसी वजह से हमेशा रिच लोग अपना पैसा यूज नहीं करते हैं नए बिजनेस में, वो हमेशा दूसरों का पैसा यूज करते हैं। सेम एग्जांपल एलोन मस्क का भी देखने को मिलता है, जब उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर को बाय करा था, जिसमें उन्होंने कुछ अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट करा था, लेकिन तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर उन्होंने बैंक से लोन लिया था और साथ ही में 6 से 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टर से पैसा लिया था, जिसके बाद जाके उन्होंने ट्विटर को बाय करा था। यानी चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे एलोन मस्क, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन, वो कभी भी अपने पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, हमेशा दूसरों के पैसे से। दूसरा बिजनेस सीक्रेट आता है रिच लोगों का कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स। देखो, हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमें फ्यूचर में हमारे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन हम उसको फिजिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या फिजिकल लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, जो कि रिच लोग हमेशा समझते हैं। बिकॉज अगर आप वॉरेन बफेट जी को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट जी ने 11 साल की एज में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी एंड तकरीबन 30 की एज तक आते आते उनकी जो वेल्थ थी वो पहुंच गई थी $1 मिलियन के आसपास। बिकॉज असली जादू होता है उनकी 60 की एज में, जब उनकी वेल्थ पहुंच जाती है ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास की। एंड देन 90s आते आते उनकी वेल्थ $4 बिलियन से बढ़ के हो जाती है सीधे $100 बिलियन की। तो आप सोचिए कि कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है। और ये कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता है, ये कंपाउंडिंग आपके बिजनेस में भी चलता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने तो देखा इन्वेस्टिंग में किस तरह से कंपाउंडिंग होती है, लेकिन अब बिजनेस में कंपाउंडिंग किस तरह से होती है, अब उस चीज को देखिए जो रिच लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, अमेज़न। आपको पता होगा 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है अपने स्टार्टिंग के 14 सालों तक अमेज़न लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन आज की डेट में वही अमेज़न पर डे $100 मिलियन कमा रहा है। इसके अलावा अगर आप टेस्ला की बात करें तो ये वही टेस्ला है जो 2017-18 तक एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में $100 मिलियन कमा रही है पर डे। ये तो हमने ग्लोबल जायंट्स के एग्जांपल देखे। आप अपने घर का एग्जांपल देखिए जिसका नाम है जोमेटो। लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट फॉलो करते होंगे या फाइनेंस की आपको नॉलेज है, आप जानते होंगे कि किस तरह से जोमेटो जो एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी वो आज के डेट में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा हमने अभी एक जियो का भी एक एग्जांपल देखा था कि जब 2016 में जियो आया था दूसरों को पैसों से, लेकिन उसके अगले 3 से 4 सालों तक भी जियो प्रॉफिटेबल नहीं था। बिकॉज जितना भी जियो ने फ्री डेटा प्रोवाइड करा था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा था, अपनी टीम बैठाई थी,
उन सब के चलते कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जबकि अगर आज के डेट में आप देखोगे तो कंपनी को पर डे करोड़ों का प्रॉफिट होता है। जिसका मतलब सिंपल है, कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करती है, कंपाउंडिंग बिजनेस में भी काम करती है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो रिटर्न आपको छप्पड़ फाड़ के मिलते हैं। इसके बाद तीसरा बिजनेस सीक्रेट आता है रिच लोगों का, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। रिच लोग कभी भी एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ना ही किसी वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे। जबकि अगर मैं आप और हमारी बात करूं तो अगर आप एक जॉब पर्सन होंगे तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो जॉब होगी। इसके अलावा बहुत ही कम लोगों का होता है कुछ अदर इनकम। बट अगर वहीं पे हमारी बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे होंगी मल्टीपल्स इनकम। चाहे आप हो चाहे हम, सब लोगों का एक ही फोकस होता है, डाइवर्सिफिकेशन। इसी वजह से जितने भी रिच लोग होते हैं वो एक बिजनेस में पैसा नहीं डालते हैं, बल्कि एक से ज्यादा बिजनेसेस में पैसा डालते हैं, ताकि अगर उनका एक बिजनेस अगर फेल भी होता है तो दूसरा बिजनेस उनको रिकवर कर सके। इस वजह से उन्हें कभी भी लॉस नहीं होता, जिससे कि उनकी जो इनकम है वो कंटिन्यू आती रहती है। और इसका उल्टा एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के पीछे काम करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार उसका वो आइडिया सक्सेस नहीं होता है एंड हमेशा वो दब के रह जाता है। चौथा सीक्रेट आता है ब्रांडिंग पावर ओवर द प्रोडक्ट। बिकॉज हम सभी को पता है कि प्रोडक्ट इज द मार्केट किंग, बट एक चीज है जो रिच लोग इसमें भी एड ऑन करते हैं और वो होता है ब्रांडिंग। बिकॉज हर ब्रांड का एक फोकस तो होता है कि हमें प्रोडक्ट को किंग तो बनाना ही है, बिकॉज वो तो मार्केट की नीड है और कस्टमर की डिमांड है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट के साथ में आपको कोई स्पेशल वैल्यू दी तो वो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ब्रांड बन जाएगा। जैसा कि आज के डेट में हमें एप्पल देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन एप्पल एक कॉमन ब्रांड बन चुका है हर किसी के लिए जो कि इससे फेमिलियर है, इसलिए हम यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल ले रहे हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर किसी नॉर्मल पर्सन के पास अगर आपको एप्पल का मोबाइल या लैपटॉप देखने को मिलेगा तो आप उसे जज नहीं करोगे कि ही इज अ पुअर गाय, बिकॉज आपको पता है कि एप्पल की वैल्यू क्या है। इस वजह से आज की डेट में एप्पल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, यानी जिसके हाथ में एप्पल वो क्या है, एक अमीर आदमी है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को तो आपको यूनिक बनाना ही है, स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, साथ ही में आपको उस प्रोडक्ट के साथ में अपना ब्रांड भी बनाना है, ताकि फ्यूचर में लोग उस ब्रांड के लिए आपको ज्यादा पेमेंट करने को राजी हो। पांचवा सीक्रेट आता है टैक्स सेविंग। देखो, जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उनको लगता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा टैक्स की चोरी करते हैं, इसी वजह से अमीर लोग टैक्स कम पे करते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बिकॉज रियलिटी ये है कि अमीर लोगों को पता है कि उनको अपना टैक्स सेविंग कैसे करना है। उनको पता है कि वो लीगली कौन कौन से लूप होल्स है जिनका फायदा वो उठा के वो अपने टैक्स को लीगली बचा सकते हैं। इवन आपको पता होगा कि एक बार वॉरेन बफेट जी ने भी एक बात कही थी कि उनका जो टैक्स रेट है वो उनकी सिक्योरिटी से भी कम है। बिकॉज आपको पता होगा कि उनकी सिक्योरिटी एक जॉब पर्सन है, या कोई भी पर्सन होगा वो नॉर्मल अगर जॉब पर्सन होगा तो जॉब पर्सन पे स्लैब रेट वाइज क्या लगता है, टैक्स लगता है, जो कि हाईएस्ट चला जाता है आपका 30 से 32% के आसपास। लेकिन उसी केस में अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो उस पे लगता है LTCG एंड STCG, जो इंडिया में चल रहा है इस टाइम पे 12.5% और 20%। सो वो इसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स देते हैं एंड कुछ केसेस में उन्हें कुछ एग्जेम्पशन भी मिलती है, वो अलग। सो इसी का फायदा उठाता है एक इन्वेस्टर्स, एक रिच पर्सन, जो कि एक नॉर्मल जॉब पर्सन नहीं उठाता, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिच लोग टैक्स की चोरी करते हैं। इसके बाद जो छठा सीक्रेट आता है वो आता है लेवरेजिंग ऑफ फेलियर। देखो, इंडिया में तो वैसे बेसिकली कहूँ तो फेलियर का नाम बहुत ही बेकार नाम माना जाता है। बिकॉज अगर कोई पर्सन इंडिया में फेल हो जाता है तो उसे बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि US जैसे कंट्रीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे अगर कोई पर्सन फेल होता है किसी बिजनेस में तो लोग उसे इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज उसने एटलीस्ट ट्राई तो करा। जबकि इसका अगेंस्ट होता है इंडिया में, और इसी का फायदा उठाया था एलोन मस्क ने भी। हालांकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उन्होंने इसका फायदा उठाया, बिकॉज ये तो वहाँ का कल्चर ही है। बिकॉज आपको पता होगा जब स्पेसएक्स की लॉन्चिंग चल रही थी, उनकी स्टार्टिंग के जो 3 प्रोजेक्ट थे वो फेल हो गए थे। यानी 3 बार जब स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट उड़ाने का ट्राई करा तो उनके तीनों अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, जिसके बाद अपनी बची हुई इन्वेस्टमेंट से एलोन मस्क अपना 4th अटेम्प्ट करते हैं एंड उसमें सक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद जो 6th सीक्रेट आता है रिच लोगों का, वो आता है फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस। देखो, इंडिया में फेलियर वर्ड काफी बेकार वर्ड माना जाता है। बिकॉज अगर आप कोई भी ट्राई करते हैं, या आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, आपने कभी अपनी लाइफ में कोई काम स्टार्ट करा हो एंड आप वो उस काम में फेल हो गए हो, तो आपको अपने घर वालों की तरफ से, अपने फ्रेंड के थ्रू कई बार सुनने को मिला होगा कि हमने तो बोला ही था
क्यों करा तूने ऐसा, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है अदर कंट्रीज़ में, जस्ट लाइक यूएसए। वहाँ पे अगर कोई पर्सन फेल होता है किसी भी बिजनेस में तो लोग उसे ऐसे डीमोटिवेट नहीं करते, बल्कि उसे इंकरेज करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं कि कम से कम आपने ये ट्राई तो करा। जबकि इंडिया में इसका अपोजिट होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी रिच लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि देखो, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, अपनी रियल लाइफ में फेल हो भी जाते हो सो डजंट मैटर, आपने ट्राई करा, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और इसी के चलते देखते ही देखते उनके एक ट्राई उनके 10 ट्राई बन जाते हैं, एंड 10 ट्राई उनके 50 ट्राइज एंड 50 100, और वहीं पे उनको अचानक से फिर सक्सेस भी मिल जाती है, बिकॉज वो ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं। जबकि इंडिया में 1 से 2 बार में आदमी थक जाता है, बिकॉज सोसाइटी उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती, खास करके उनकी फैमिली, जो कि हमें रिच लोगों के केस में नहीं देखने को मिलती। इसी वजह से तो रिच लोग हमेशा रिच होते जाते हैं, उनके बच्चे भी अलग ही देखने को मिलते हैं हमें, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है फेलियर जस्ट अ टेक, नॉट अ रिजल्ट। जिसके बाद आज का लास्ट यानी 7 सीक्रेट आता है कि रिच लोग हमेशा रिस्क लेकर अमीर बनते हैं। बट क्या ये सच है? देखो, मैं जानना चाहूंगा कि ये लाइन किसने कही, बिकॉज ये एक आधी अधूरी लाइन है जो कहा गया है दुनिया के सामने। बिकॉज सही लाइन है कि जितने भी रिच लोग होते हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अमीर बनते हैं, जबकि इसे सामने ये दिखाया गया है कि रिच लोग हमेशा रिस्क लेकर अमीर बनते हैं। देखो, दोनों वर्डों में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, और वो है कैलकुलेटेड, और एक में कैलकुलेटेड नहीं है। बिकॉज अगर आप कैलकुलेटेड को हटा दोगे ना, तो आपने भी कहीं ना कहीं बार सुना होगा कि एक दोस्त था, उसने अपना जॉब छोड़ा, ये काम स्टार्ट कर दिया, या उसने ना समझे में ऐसा करा और फेल हो गया वगैरह वगैरह। ये तभी होता है जब सामने वाला विदाउट कैलकुलेशन के रिस्क लेता है, जो कि सबसे गलत तरीका माना जाता है। इसके अलावा जितने भी रिच लोग होते हैं उनका फॉर्मूला क्लियर होता है कि कोई भी रिस्क लेना है पहले कैलकुलेशन करो कि इसका रोज सिनेरियो क्या हो सकता है, आप किस हद तक इस प्रोजेक्ट में डैमेज हो सकते हो, या आपका लॉस कितना हो सकता है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, उनका बिजनेस में सक्सेस नहीं भी होता है, फिर भी वो स्टेबल रहते हैं अपने नए आइडियाज़ के लिए, अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, हम एक बार फेल हो जाते हैं एंड दैट्स इट, बिकॉज उस प्रोजेक्ट में हमारे अपने पैसे, हमारा सब कुछ डूब जाता है, बिकॉज हमने कैलकुलेशन ही नहीं की होती कि हमें किस हद तक हमें लॉस होगा, किस हद तक हम डूब सकते हैं, वगैरह वगैरह। और इसी वजह से ये मेरा फेवरेट सीक्रेट है, बिकॉज ये लाइन हर कोई जानता है, लेकिन सही तरीके से कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए याद रखना, रिस्क लो आप, जो हर कोई सक्सेसफुल पर्सन लेता है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, जिसमें आपको पता हो कि आप किस हद तक डूब सकते हो एंड आपको उससे बाहर कैसे आना है। अगर आपको ये क्लियर है तभी जाके, अदरवाइज नहीं। सो ये थे आज के हमारे 7 ऐसे बिजनेस सीक्रेट, वो भी रिच लोगों के, जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन यूज करता है अपनी लाइफ में। वैसे तो बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने आज आपके साथ में डिस्कस करें। इसलिए अब आप मुझे कमेंट में बताएगा कि आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है। और हाँ, अगर आप बिजनेस और कंपनीज के फेलियर, स्ट्रगल एंड उनकी सक्सेस में इंटरेस्ट रखते हो जानने में कि कैसे इन्होंने ग्रोथ करे, कैसे इनको सक्सेस मिली, कैसे ये फेल हुए वगैरह वगैरह, सो आई थिंक आपको हमारी और वीडियोस भी पसंद आएगी, जिन्हें देखना मत भूलेगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।